Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will do book exercise of unit number 3, and there is only one exercise which is related to gerunds, infinitive and participles. Here is our definition of gerunds, infinitives and participles. Let's read this definition. A gerund is a verb form ending in ing that functions in a sentence as a noun. Although both the present participle and the gerund are formed by adding ing to a verb, the participle does the job of an adjective while the gerund does the job of a noun. अच्छा, जेरेंट्स और प्रेजेंट पार्टिसिपल की आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा ट्रिक्स सुनने की ज़रूरत नहीं है. As maybe you heard that if you are saying that if the sentence is giving the answer of question word what, then it belongs to gerund, and if the sentence is giving the answer of question word how, then it will belong to present participle. Come to the easiest way. Okay, verb plus ing is called gerund, and verb plus ing is also called present participle. Let's start with gerund. Gerund is basically a verbal noun. It means that a verb having ing is used as noun at the place of subject or object. Let me write here the structure of a simple sentence, which is SVO, subject, verb, object. And gerund, being a verbal noun, may be used as subject of a verb. It may be used as object of a verb, and it also used as object of a preposition. Let me explain this with examples. If it is used as subject of a verb, then the example is swimming is good for health. Here this word swim is basically a verb, and we used ing with this verb, and it is placed in subject and it is performing function here as a subject, so this is gerund. दोबारा से मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे जो स्विम वर्ड है उसके साथ जब हमने ing लगाया है और वो सब्जेक्ट के तौर पर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है इस सेंटेंस में, ठीक है, तो वो बेसिकली gerund है. Come to the next point. As I already said that gerund, being a verbal noun, may be used as object of a verb. I like swimming. I subject pronoun, like verb, and swimming object. अगेन यहाँ पे देखें, swim के साथ हमने ing लगाया है, ये वर्बल नाउन बन गया है और ऑब्जेक्ट की प्लेस पर एज एन ऑब्जेक्ट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है. एंड द थर्ड पॉइंट इज ऑब्जेक्ट ऑफ अ preposition. Example for this type is I am fond of cooking. हाँ जी, यहाँ पर भी देखें ऑब्जेक्ट के तौर पर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है ये वर्ड, ठीक है, और लेकिन प्रेपोजिशन के बाद आया है तो ये आपके पास वर्बल नाउन है
या फिर जेरेंड है। ठीक है, बहुत इजी सा, बस आपने यही याद रखना है कि जेरेंड हमेशा वर्बल नाउन होगा, नाउन के तौर पर फंक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, या तो वो सब्जेक्ट के तरीके से फंक्शन परफॉर्म करेगा या वो ऑब्जेक्ट के तरीके से फंक्शन परफॉर्म करेगा। अच्छा, नाउ कम टू प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे मैंने आपको बताया था कि जेरेंड के लिए आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि वो वर्बल नाउन है। ठीक है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए आपने क्या याद रखना है कि ये फंक्शन परफॉर्म करेगा एज अ मॉडिफायर। ठीक है, और या फिर एज एन एडजेक्टिव फंक्शन परफॉर्म करेगा किसी भी सेंटेंस में। और एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई करता है, किसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है, सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है। वहाँ पर जेरेंड जो था अच्छा, अब ये देखें, जेरेंड बेसिकली सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हो रहा था या ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हो रहा था, और प्रेजेंट पार्टिसिपल सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है, उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, अच्छा, एक दो एग्जांपल्स लेते हैं हम, ताकि मज़ीद आपको क्लियर हो जाए और कंफ्यूज ना हो आप लोग इसमें। चलें, एक एग्जांपल मैं लिख रही हूँ। वी मेट अ लेडी carrying a basket of flowers। हाँ जी, अब इस सेंटेंस पे जब हम आते हैं, इसको हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। वी आपके पास सब्जेक्ट है, मेट आपके पास वर्ब है, लेडी आपके पास ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो कैरिंग जो है, जो बेसिकली वर्ब है और इसके साथ आईएनजी लगा है, तो ये मॉडिफाई कर रहा है, ये इंफॉर्मेशन दे रहा है इस लेडी के बारे में कि हम एक लेडी से मिले, हम एक औरत से मिले जिसके पास या जिसने फूलों की बास्केट उठाई हुई थी। तो ये के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, उसको मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे ये सेंटेंस आपके पास प्रेजेंट पार्टिसिपल का सेंटेंस है। ठीक है, इजी है, डिफ़िकल्ट नहीं है। ये हमेशा जेरेंड हमेशा आपके पास वर्बल नाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ होगा, और प्रेजेंट पार्टिसिपल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करेगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देगा। ठीक है, एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, सेकंड एग्जांपल, द चाइल्ड thinking all was safe attempted to cross the road। हाँ जी, द चाइल्ड सब्जेक्ट है आपके पास। ठीक है, थिंकिंग ऑल वॉज सेफ। अब ये जो बच्चा है, ये बेसिकली सोच रहा है और कि हर तरफ सेफ्टी है और वो इजीली जो है वो रोड क्रॉस कर सकता है। तो इसके बारे में, इस सब्जेक्ट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है या फिर जो मॉडिफाई कर रहा है, वो ये वर्ड है थिंकिंग, और इट्स मीन ये एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ हो रहा है। ठीक है, रिमेनिंग एक्सरसाइज इज बिलोंगिंग टू इन्फिनेटिव्स एंड पास्ट पार्टिसिपल। Infinitives are so easy. Basically, 2 plus first form of verb is called infinitive. Bare infinitive जिसमें to नहीं लगता, उसके कुछ particular words हैं, वो इंशाल्लाह फिर हम कभी डिस्कस करेंगे। Come to the exercise. हाँ जी, they complimented me on my singing. Singing word जो है वो ऑब्जेक्ट की प्लेस पर आ रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, और वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ है, सो इट्स अ जेरेंड।
नेक्स्ट इज जेनी लाइक्स टू डांस इन द रेन। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है वर्ब की, तो ये आपके पास इन्फिनेटिव है। थर्ड इज देयर आर मेनी वेज ऑफ कुकिंग दिस डिश। अब कुकिंग के साथ वर्ब के साथ ing लगा हुआ है, सो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू दैट इज इट अ जेरेंट और प्रेजेंट पार्टिसिपल? हाँ जी, इट्स अ प्रेजेंट पार्टिसिपल। दिस डिश को मॉडिफाई किया जा रहा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, नॉट जेरेंट। Okay, next is a broken heart will mend over time. It's a past form of modifier, so it's a past participle. Happiness is having a large, loving, caring, close-knit family in another city. ये बेसिकली कोटेशन है, ठीक है, और इसमें हैप्पीनेस आपके पास सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद में वर्ब के साथ ing लगा हुआ है, सो इट्स अ प्रेजेंट पार्टिसिपल। ट्रैवलिंग इज़ गुड फॉर माइंड, ट्रैवलिंग सब्जेक्ट की प्लेस पर एक वर्ड है, ठीक है, ये ही सब्जेक्ट है, ट्रैवल जो है वो सब्जेक्ट है और उसके साथ ing लगा हुआ है, तो ये बेसिकली आपके पास जेरेंट बन गया, ठीक है। ट्रैवल वर्ड जो है वो वर्ब है, लेकिन यहाँ पर एज एन सब्जेक्ट यूज हुआ है और इसके साथ ing लगा हुआ है, तो ये जेरेंट है, ठीक है। टू अराइव ऑन टाइम वर्ब के साथ अगेन फर्स्ट फॉर्म है, और इसमें ज़रूरी नहीं है कि वर्ब जो है वो उसकी प्लेसमेंट कुछ भी हो, ठीक है। इन्फिनेटिव में वो सब्जेक्ट की जगह पर भी आ सकता है, उसकी प्लेस कुछ भी हो सकती है, बस जब भी सेंटेंस में टू प्लस फर्स्ट फॉर्म हो तो आपके पास इन्फिनेटिव आता है। और राइटिंग में भी, राइटिंग स्किल्स जब हम बच्चों को करवाते हैं तो भी बताते हैं कि अगर आपने टू लगा लिया तो उसके बाद आपने फर्स्ट फॉर्म ही लिखनी है, ठीक है। वी डू नॉट हैव द फंडिंग टू बिल्ड द प्रपोज स्पोर्ट फैसिलिटी, इन्फिनेटिव है। द स्टूडेंट्स वर कंफ्यूज्ड बाय द प्रोफेसर्स लेक्चर, कंफ्यूज्ड पास्ट फॉर्म है वर्ब की, ठीक है, तो ये आपके पास पास्ट पार्टिसिपल है। ही एग्रीड टू वेट फॉर अ बेटर टाइम। टू वेट वर्ब के साथ, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आ रही है वेट, विच इज इन्फिनेटिव। आई थिंक सो अब आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकेंगे सेंटेंसेस को। इन्फिनेटिव और पास्ट पार्टिसिपल को तो आइडेंटिफाई करना इजी ही होता है, लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरेंट के दरमियान अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, और उसके लिए अगेन मैं बता रही हूँ कि आपने दो ही चीज़ें याद रखनी है। जेरेंट के लिए आपने वर्बल नाउन का वर्ड याद रखना है, ठीक है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए आपने ये याद रखना है कि वो मॉडिफायर के तौर पर फंक्शन परफॉर्म करेगा। ओके, स्टे ब्लेस्ड।